अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है रमज़ान मुबारक की दूसरी सहरी। तो आप लोगों को दूसरी सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक इस पाक महीने के सदके सबके घरों में खुशियाँ, रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए। और बहुत ही प्यारा मौसम है, बारिशें हो रही हैं, अल्लाह की रहमत जो है ना वो बरस रही है। इतना प्यारा मौसम मैं आपको बता नहीं सकती। और जब मैं सहरी के लिए बाहर आई तो बारिश हो रही थी हल्की हल्की। तो खैर मैं किचन में गई, फटाफट से आटा गूंदा और टाइम थोड़ा कम था, थोड़ा सा लेट हो गई थी क्योंकि असल में न्यू टाइम है तो समझ नहीं आ रहा होता। थोड़ी देर से वेट जो है ना वो फ़िलहाल हो रही है कि एक दिन जो है ना पहले सहरी को मैं इतनी जल्दी उठ गई थी कि मैं सारा जो है ना वक्त फिरती टुरती रही, सारे काम भी कर ली, फिर भी टाइम जो है ना गुजर नहीं रहा था। और दूसरी सहरी को जो है ना मैं काफ़ी लेट हो गई थी। तकरीबन मैं 4:15 बजे मैं उठी थी। फिर उठ के जो है ना मैंने आटा वगैरह गुना और फिर इतनी ठंडी हवाएं चल रही थी, सर्दी लग रही थी मुझे इतनी ज़्यादा। खैर हस्बैंड साहब भी उठ गए थे, आज टाइम से उठ गए थे वो भी, तो उन्होंने काफ़ी जो है ना मेरी हेल्प करवा ली। जल्दी जल्दी हमारे सारे काम ख़त्म हो गए थे। और उसके बाद जो है ना बस नमाज़ वगैरह हमने पढ़ी है। हम जब से रमज़ान मुबारक का महीना शुरू हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह से तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लें और इतना सुकून, इतना मज़ा आ रहा है तहज्जुद की नमाज़ में। बाकी नमाज़ों में बहुत मज़ा है लेकिन जो तहज्जुद की नमाज़ में सुकून और मज़ा है ना, स्पेशली इस इतने प्यारे महीने में, मैं आपको लफ्ज़ों में तो उस चीज़ को बयान नहीं कर सकती। और कहते हैं ना कि आप जो बाकी दिनों में नमाज़ पढ़ते हैं ना, बेशक नमाज, हर नमाज का सवाब ज़्यादा है हर नमाज का, लेकिन रमज़ान मुबारक के महीने में आपकी छोटी छोटी नेकी का भी सवाब आपको 10 गुना ज़्यादा मिलता है। इस तरह आपकी हर नमाज, हर नवाफिल, हर इबादत का जो सवाब है वो आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। तो छोटी छोटी जो है ना वो इबादत भी करते रहें। आपको जो अगर आपकी कोई नमाज कज़ा हो गई आप वो अदा करें, आपके नवाफिल, आप कुरान पाक की तिलावत करें। और रमज़ान मुबारक के महीने में कोशिश करें कुरान पाक ख़त्म करें, और ख़त्म भी ऐसे करें कि आप उसको समझ के पढ़ें, तर्जुमे के साथ पढ़ें। मैं कुरान पाक जो है ना वैसे डेली रूटीन में तो काफ़ी मतलब कम ही पढ़ती हूँ। हफ्ते में कभी 1 दफ़ा या 2 दफ़ा कुरान पाक पढ़ लिया, खासकर जुम्मे को ज़्यादातर पढ़ती हूँ। लेकिन अगर मैं एक पेज भी पढ़ती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको तर्जुमे के साथ पढूँ, और मुझे इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है पढ़ने में, मैं आपको बता नहीं सकती। तो सुबह सुबह जो है ना मैं छत पे गई और छत पे इतना प्यारा व्यू था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, मुर्गियों को खाना दिया। और पता नहीं क्यों मुझे नींद का बड़ा मसला है, मुझे नींद नहीं आती। मेरे हस्बैंड जब जॉब पे जाते हैं वो अक्सर कह के जाते हैं कि तुम ना अब सो जाना, लेकिन मैं हूँ भटकती आत्मा, मतलब मुझे नींद ही नहीं आती। सुबह का टाइम ऐसा होता है कि सहरी के बाद अब मैं सो जाती हूँ, लेकिन फिर बच्चों के लिए उठना पड़ता है, उनको नाश्ता बना के दो, जो काम रह जाते हैं घर के फिर वो करो, और फिर अफ्तारी के लिए जो भी पकाना होता है उसके लिए पहले से जो है ना सोच के फिर हाफ पर जो तैयारी होती है ना वो करके रखनी पड़ती है। तो इसी तरह जो है ना मैं लगी रहती हूँ, मतलब मुझे आराम ही नहीं आता। मैं चलती फिरती रहूँ तो मैं ठीक रहती हूँ, अगर मैं बैठ जाऊँगी तो मुझे ऐसा लगेगा वो फल्ला कितना जो है ना वो मुझे भूख भी लगी और मुझे प्यास भी लगी। तो इसलिए जो है ना मेरी कोशिश होती है मैं बैठूँ ना, मैं चलती फिरती रहूँ और मैं काम में लगी रहूँ। और मेरा माइंड जो है ना फिर वो किसी न किसी चीज़ में जो है ना बिजी रहता है। अगर मैं फ्री बैठती हूँ तो मेरे दिमाग में बहुत सारी ऐसी थॉट्स आती जो टाइम गुजर चुका हैगा, उनकी कुछ चीज़ें जो है ना वो दिमाग से निकलती नहीं है, और फिर वो चीज़ जो है ना मैं दोबारा से याद करना नहीं चाहती हूँ, तो जिससे मेरी सेहत पे जो है ना वो नुकसान आए, वो चीज़ मैं याद ही नहीं करना चाहती। तो इसलिए जो है ना मैं अपने आप को बिजी रखती हूँ, लेकिन फिर भी जो है ना कुछ ना कुछ चलता रहता है। खैर हस्बैंड जब जॉब से ना आज तकरीबन 3:30 बजे तक आ गए थे, तब तक जो है ना मैंने आधा काम कर लिया था। और सारा दिन जो है ना हल्की हल्की बारिश लगी रही, बीच में मेरी दोस्त भी आई थी, उनके साथ बैठ के जो है ना वो गपशप होती रही। और वो मेरी दोस्त जो है ना मेरी अम्मी के हम एज है, लेकिन मेरी उनसे बहुत अच्छी गपशप है। अक्सर वो मेरे घर पे ज़्यादातर वही है जो आती जाती रहती हैंगी, हाल हवाल लेती रहती हैं। और हम काफ़ी देर बैठ के इधर सहन में हल्की हल्की बारिश में बैठ के ना बातें कर रहे थे। बहुत सारी जो है ना हमने अपने एक दूसरे की सखी सहेली वाली जो है ना एक दूसरे के साथ जो है ना वो दिल जोई की गपशप लगाई। और आज जो है ना आप ही को फ़ोन किया, काफ़ी देर तक उससे भी बात की, और जितने भी छोटे मोटे काम थे वो भी सारे किए। अब मैं सोच रही थी कि मैं कपड़े कब धोऊं। अब मेरा इरादा था कि अब अफ्तार के बाद जो है ना फिर मैं कपड़े धोऊंगी 2 या 3 दिनों में, अभी तो फ़िलहाल नहीं। और आज जब हस्बैंड 3:30 बजे जॉब से आए तो उन्होंने कहा कि इतना प्यारा मौसम है और तुम किचन में घुसी हुई, तो निकलो बाहर और चलते हैं ना शहर, और तुम्हें घुमा के थोड़ा सा लाता हूँ। तो मैंने उन्हें कहा भी कि नहीं भी मैं अफ्तार बना रही हूँ, 4:30 बज रहे हैंगे, और मतलब कैसे जा सकते हैं, थोड़ा सा टाइम रह गया रोज़ी में। तो उन्होंने कहा नहीं कुछ भी नहीं होता, तुम्हारा आधे से ज़्यादा जो है ना काम हुआ है, और जो रह गया वापस आके ना मैं तुम्हारी हेल्प कराऊंगा तो हम कर लेंगे। और ऐसा बहुत कम होता है हस्बैंड का मूड जो है ना खुद से जो है ना वो कहें कि नहीं आज चलो तुम्हें बाहर ले जाता हूँ। तो फिर मैंने फिर मौके का फ़ायदा उठाया और मैं फटाफट से जो है ना मैंने बच्चों को मोबाइल दिया। और कितनी दफ़ा मेरी कोशिश होती है मैं बाहर जा रही हूँ तो मैं ना कुछ कैप्चर कर लूँ, कुछ शूट कर लूँ, कुछ क्लिप बना लूँ, लेकिन क्या होता है कि बच्चों को घर में छोड़ के जाना पड़ता है। तो जब तक मोबाइल ना दो तो आपको पता है बच्चे जो है ना घर में रहते ही नहीं है। तो हाफ काम में ऐसा था कि चने बॉयल हो गए थे, आलू बॉयल हो गए थे, लेकिन जाने से पहले जो है ना जब तक मेरे हस्बैंड फ्रेश हो रहे थे तो मैंने कहा चलो मैं ना खट्टे आलू बना लूँ। और आज मैंने बनाए थे खट्टे आलू। और ये जो रेसिपी है ना ये हमारे ना शादी से पहले जो है ना मेरे घर के बराबर में एक फैमिली रहती थी,
तो उन वो जो है ना पार्ट टाइम में ठेला लगाया करते थे रोड पे, जिसमें वो समोसे और फ्राइज़ और सैंडविचेस और ये खट्टे आलू बनाते थे। तो वो इतने कोई मज़े के बनाते थे और उनके कुछ सीक्रेट मसाले भी थे। हर किसी के जिस तरह के जो इस तरह के काम करते हैं उनके कुछ स्पाइसेस होते हैं अलग से, तो उनके कुछ ना इस तरह के सीक्रेट मसाले थे। तो वो इतना मज़े का टेस्ट होता था उनका, बहुत ही मज़े का और बेहतरीन टेस्ट होता था। तो वो जो है ना एक दफ़ा मैंने उनसे रेसिपी पूछी तो उन्होंने जिस तरीके से मुझे बताई, मतलब उन्होंने अपने मसाले तो नहीं बताए लेकिन इसी तरीके से जिस तरह से उन्होंने जो मुझे बताए थे ना, मैंने उस तरीके से बनाए थे ये आलू और ये बहुत मज़े के बने थे। तो मैं आपके साथ भी सिंपल से इसकी रेसिपी जो है ना वो शेयर करूँगी ताकि आप भी जो है ना इसको ट्राई कर लें। एक तो ये झटपट बन जाते हैं और इसको खाने के बहुत सारे तरीके, आप इसके ऊपर से अलग से कट करके या टमाटर, प्याज, नींबू, मूंगफली जो दिल करे आप डाल के खा लें, लेकिन मैं तो उसको सिंपल तरीके से खाना पसंद करती हूँ और मुझे इतने ज़्यादा पसंद आते हैं, इतने ज़्यादा पसंद आते हैं। मज़े की बात है, अब जब मैं वीडियो पे वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि एक ही जगह जो है ना वो कैमरा रखा हुआ है, एक ही जगह पर। मतलब मैं जब से मैंने रमज़ान के व्लॉग डालना शुरू किए हैं, मैंने किचन में खड़े होकर जो है ना वो शूट करना शुरू किया है कि सामने का जो है ना वो व्यू आ रहा होता है, जो सामने के 2 कमरे ना उन्हीं का व्यू आ रहा होता है बस। और हल्की हल्की बारिश जो है ना वो रात तक लगी रही और रात में तो इतना कुछ सख्त तूफ़ान आया था दूसरी इफ्तार की बाद बहुत सख्त तूफ़ान आया था। अच्छा, इधर भी आज ऐसा हुआ ना कि पहला रोज़ा जो था ना वो मेरे हस्बैंड ने एक साथ खोला था, लेकिन जो सेकंड रोज़ा था ना मेरे हस्बैंड का, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि उनका फ़िरका अलग है और मेरा फ़िरका अलग है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह से सुन्नी हूँ और वो शिया हैं। तो इस तरह से जो ऐसा होता है कि मेरा जो इफ्तार है वो पहले होता है और उनका जो इफ्तार है वो मेरे बाद होता है। तो हम तकरीबन आई थिंक उनके 9-10 मिनट का फ़र्क हैगा, तो उनका जो है ना बाद में होता है। तो मैं पहले से खा रही होती हूँ, मुझे बहुत अजीब लग रहा होता है, लेकिन फिर जाहिर बात है रोज़ा तो फिर खोलना ही हैगा और वो फिर ना वेटिंग पे बैठे हुए होते हैंगे। तो हमारे घर में ना ये सिचुएशन भी है कि हम 2 पर्सन हैं और दोनों के अलग अलग जो है ना वो फ़िरके हैं और दोनों अलग अलग टाइम में जो है ना वो रोज़ा खोलते हैंगे, पहले में बाद में वो। तो ये इस बीच हमारे घर में जो है ना एक सिचुएशन होती है ये। तो खैर इधर जो है ना मेन्यू में था आज खट्टे आलू और चना चाट और साथ में थे पकोड़े, और हम लोग आजकल बना लेते हैं रूह अफ़ज़ा दूध वगैरह डाल के, तो वो बहुत अच्छा और थोड़ा सा एनर्जी वाला जो है ना वो ड्रिंक बन जाता है। टैंग वगैरह हम नहीं बनाते और बस सिंपल सा जो है ना वो दूध के अंदर रूह अफ़ज़ा, थोड़ा सा पानी और बिल्कुल हल्की सी जो है ना वो चीनी मिला के हम बना लेते हैं। इस तरह जो है ना वो ज़्यादा हेवी भी नहीं होता। और सुबह जो है ना आजकल लस्सी जो है ना वो चल रही हैगी और हस्बैंड जो है ना वो भी रोज़ा रख रहे हैं, तो वो लस्सी जो है ना वो पी लेते हैं, दही के साथ पराठा खा लेते हैं। मैं जो है ना थोड़ा सा सालन हो तो ही मुझे पराठा अच्छा लगता है, अदरवाइज़ ना मुझे मज़ा नहीं आता सहरी में। तो अल्हम्दुलिल्लाह से 2 रोज़े गुजर चुके हैं। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तीसरा रोज़ा भी गुजर चुका है और बहुत अच्छे जा रहे हैं, बहुत ही प्यारे जा रहे हैं। मतलब पाकिस्तान के शहर पंजाब की जो साइड है वहाँ पर जो है ना मौसम ठंडा चल रहा है। बाकी सिंध और कराची वगैरह में तो मैंने सुना काफ़ी गर्मी है, पंखे वगैरह चल रहे हैं, लेकिन जो पंजाब साइड है वहाँ बारिशें हो रही हैं, तूफ़ानी और ठंडी हवाएँ, बहुत ही प्यारा जो है ना वेदर चल रहा है। इनफैक्ट कि कुछ जो है ना इलाकों में मैंने सुना लाहौर और हाफिज़ाबाद वगैरह में जो है ना उधर बारिश भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा हुई हैगी। बारिश के साथ जो है ना वो ओलेबारी और बर्फ़बारी कुछ सुना है हमने, इस तरह से कुछ हुआ हैगा। तो मुख्तलिफ जो है ना वो वेदर चल रहे हैंगे और अल्लाह पाक के करम में रहमतें हैं, बरकतें हैं। इस महीने में जितना ही जो भी आप पका लो उसका टेस्ट अलग है, जितनी इबादत कर लो उसका सुकून अलग है। इतना खूबसूरत अल्लाह पाक ने हमें महीना दिया है, तो क्यों ना हम इस महीने का भरपूर फ़ायदा उठाएं और खूब रज रज के इबादत करें। तो इधर जो है ना मेरा रोज़ा खुल गया था, तो बस मैं अपना रोज़ा खोलने की तैयारी कर रही हूँ और हस्बैंड जो है ना वो वेटिंग पे रहेंगे क्योंकि उनका रोज़ा 10 मिनट बाद खुलेगा। तो मुझे भी दुआओं में याद रखें, मैं भी आपको दुआओं में याद रखूँ। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी इस पूरे मंथ में मैं आपको अलग से अलग और नए से नए व्लॉग जो है ना वो शेयर करूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। इसके बाद नमाज़ वगैरह का टाइम होता है तो मज़ीद कंटिन्यू नहीं किया व्लॉग, इसलिए अल्लाह हाफिज़।